4:27 और हम उठे हुए हैं 3:30 बजे की। हमने खड़ी कर दी थी बाइक। ऐसा डर रहा हो तुम मेरी वीडियो मांग रहे हो, देखियो जी। एक पानी की बोतल और जीसी में रखे हुए थे बहुत सारे खीरा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत करता हूँ एक और आप लॉन्ग ब्लॉग में। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ जेसीबी पे। तो मुझे पता नहीं था कि जेसीबी जाएगी यार रात में ही। तो अभी टाइम कितना हो रहा है फोन निकालो। तो अभी कल मैं आया था वहाँ से जेसीबी पर, वो कासगंज से, पर मुझे पता नहीं था कि जेसीबी कहीं जाएगी सुबह सुबह इतनी। और जेसीबी जा रही कासगंज की तरफ, इसलिए मैं भी बैठ के चला जाता हूँ उसमें। और अभी टाइम हो रहा है 4:27 और हम उठे हुए हैं 3:30 बजे के। तब से अभी तक हम तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तक हम अपने दूसरे घर पे भी नहीं पहुँचे। चलिए आपको दिखाते हैं, वहाँ पे जेसीबी खड़ी हुई है और वहाँ से जेसीबी निकाल के हम जाएंगे कासगंज की तरफ ही जाएगी जेसीबी। और हमें पता नहीं था इस चीज़ का कि जेसीबी कासगंज जाएगी। तो चलिए आपको मिलते हैं अपने घर पे जेसीबी के पास। यार हमने जेसीबी कर दिया था स्टार्ट और जेसीबी हमें नीचे उतारनी थी। जेसीबी खड़ी करते हैं वहाँ पे और ये नाली थी। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब आराम से उतारनी पड़ती है, बकेट लगा के, फिर आगे लोडर लगा के। मतलब पहिया इसमें आने नहीं चाहिए कि नाली टूट जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अभी ये नाली बनी हुई है कुछ दिन पहले। और उसके बाद जेसीबी छोटू उतार रहा है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी तक गेट खोला नहीं है। और मैं ये बाइक खड़ी करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे बकेट से लगा के उतार रहा था, जैसे कि नाली ना टूटे और मतलब रोड भी ख़राब ना हो। अगर ऐसे हम तो रोड डेली उतारते हैं तो डेली मतलब ऐसे करेंगे, मतलब टायरों से उतारेंगे तो मतलब जल्दी रोड ख़राब होने की संभावना है और नाली भी टूट सकती है। इसलिए हम उतारते हैं ऐसे, मतलब बकेट लगा के जल्दी जल्दी उतार लेते। तो वही निशु देशवाल का गाना आया है, मतलब 2-3 दिन पहले नया गाना मतलब रिलीज हुआ है। तो वो हम जैसे ही बजाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो कौन सा गाना है। मैदान फिर आजा से तूफान जित ओ खड़ा पट पर थप्पी मार दे कर जाना छोड़ा जोंडियर के लिए ट्रिप मार दे छोड़ जा मैदान फिर आजा से तूफान जित ओ खड़ा पट पर थप्पी मार दे कर। फाइनली गाइस हमने जेसीबी चला दी थी कासगंज वाले हाईवे पे अपने गांव से, मतलब कासगंज वाले हाईवे में मशीन निकाल दी थी हमने। अब देखते हैं कि कासगंज कितनी देर में पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कि कासगंज पहुंच ही जाएंगे। और जेसीबी मैं चला रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था जेसीबी चलाने में, क्योंकि जेसीबी बहुत दिनों बाद चला रहा था मैं। चलिए देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हमने। चलिए आपको दिखाते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं वहाँ पे। फाइनली मैंने अपने रूम पर बैग रख दिया था। अब मैं जा रहा हूँ जेसीबी के पास, भी सामने खड़ी हुई। और यहाँ पे आके हम कर देते हैं अपने काम को स्टार्ट। और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पीली वाली मक्खी निकल रही थी, जिन्हें हम मतलब बर्रैया बोलते हैं। और हमें इस बात का डर लग रहा था कहीं हमारी जेसीबी में ना आए, इसलिए हमने जेसीबी में नीचे कपड़ा भी लगा लिया था, जो कि आपको शीशा के पास दिख रहा होगा। और हमने कर ली थी पूरी मशीन लॉक की कि हमारी मशीन में बर्रैया घुस गई तो हमें काट लेती और हम तो पूरे बीमार पड़ जाते। तो फाइनली जेसीबी पे से मैं आ जाता हूँ और हम जा रहे थे थोड़ा कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी। और जेसीबी चलाते हमें हो गए थे 3 से 4 घंटे। वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे चंद्रशेखर बैठा है और छोटू बैठा है कल है क्या हुआ। और यहाँ पे आ जाता है हमारा खाना पैक हो के। उसके बाद यहाँ पे चंद्रशेखर अपना मुंह छिपा रहा था, पता नहीं क्यों। सही ना? कहाँ पे अब ये थी जब काम खत्म हो जाओ तभी तो। और ना बहुत तो फिर ना बहुत चलते रही भाई रात में। हाँ कितनी रात में पूरे। और यहाँ पे चंद्रशेखर ने खाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद छोटू हमने खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था और जिसने भी खा लिया था। और चंद्रशेखर चला गया था खाना खा के, मतलब वो गया था लैब पे। और मैं उतारता हूँ कैंप पर, क्योंकि ये भरेगा पानी भरने का सही तरीका। टिफिन धो रहा है क्या? अच्छे से दो बेटा, अच्छे से दो। चल सही बंद कर अब। अरे यार उल्टा कर रहा है सब कुछ। उधर चल रही है अपनी जेसीबी और अभी हम जेसीबी पे जाने वाले हैं। तो खाना तो हमने खा लिया। चलिए मिलते हैं आपको जेसीबी। तो हम आ चुके थे जेसीबी के अंदर और छोड़ चलाया था जेसीबी। जो ये लंबी लंबी आपको घास दिख रही है यहाँ से, मतलब यहाँ से वहाँ तक, वो मतलब सारी घास हमें इस साइड में करनी है। इस वाले खेत में ये खेत है और सामने वाली सारी घास हमें इधर करनी है। मतलब ये कूड़ा है, खराब है, बेकार है, इसका कुछ काम नहीं है। तो इस साइड में सब पॉकेट में कर देते हैं। जेसीबी हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी और यहाँ पे चंद्रशेखर लेके आया था पेप्सी की बोतल। कर जल्दी ये थी एक पानी की बोतल और जेसीबी में रखे हुए थे बहुत सारे खीरा। अपनी मशीन यहाँ पे पूरा काम हो चुका था। सुबह ये खेत कुछ और टाइप का था जैसा कि आपने देखा होगा, और अब देखिए पूरा खेत हमने कैसे कर दिया जेसीबी चला चला के। और यहाँ पे हमारा मिशन एक तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें से घास खत्म करने का। और
अभी सामने आपको बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, ये हमें कल भरने हैं। ये वाला ये यहाँ पे मतलब मिट्टी स्टॉक में है, ये सारी मिट्टी उठा उठा के हमें गड्ढे में डालनी है। तो भाई आज तो मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई जेसीबी चलते चलते, और जेसीबी की लाइट भी ख़राब हो गई। देखो सामने वाली फ्रंट वाली एक लाइट चल रही है बस, और हमने हेडलाइट अभी बंद कर दी क्योंकि खेत में हेडलाइट वो काम नहीं, पीछे काम चल रहा है बकेट से। मिट्टी को हम गड्ढे में डाल रहे हैं और लगभग फाइनली खेत तो एक तार हो चुका है। अब कल इसमें फिर से चलेगी मशीन, कम से कम कल भी पूरे दिन का काम है शायद तो इनके घर खेत में। तो अभी तो काम हो चुका है, उसके बाद हम चलते हैं। अभी पता नहीं 14-15 घंटे हो चुके हैं चलते चलते, सुबह से 6 बजे से चल रही है मशीन, और अभी बंद करने वाले हैं। देखो कितनी देर में बंद करते हैं पता चले, छोटू भाई से पूछ के। तो चलते हैं घर पे, देखो कहाँ जाएँ, कहाँ से रुके हैं घर पे, मतलब पता चले क्या होता है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है।